अस्सलाम वालेकुम एंड वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजी प्रेजेंटेशन, यानी कि प्रेजी प्रेजेंटेशंस क्या होती हैं और इनके लिए लिखना कैसे है। प्रेजी प्रेजेंटेशन जो है हमने पिछली दफ़ा बताया बताया था कि पावर पॉइंट से ऐसे मुख्तलिफ है कि पावर पॉइंट में हम हर एक सफ़े पे कुछ ना कुछ लिख रहे होते हैं। प्रेजी प्रेजेंटेशन जो है एक बड़ा सा सफ़ा होता है, उसके मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं उस पे हम लिख रहे होते हैं। तो वो एक ही फ़्लो में एक ही जगह सारी चीज़ें होती हैं, मगर वो ज़ूम आउट और ज़ूम इन होती हैं। तो अब प्रेज़ी प्रेज़ेंटेशंस के लिए जो लिखना है उसको कैसे हमने लिखना है, वो पावर पॉइंट से कैसे मुख्तलिफ है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो पावर पॉइंट भी हम जब लिखते हैं तो हम ये बात करते हैं कि जो हम बात करने जा रहे हैं उसको हाईलाइट होना है, उसके जो कॉन्टेक्स्ट है वो प्रोवाइड करता है। प्रेज़ी में हम उसको एक स्टेप आगे लेकर जाते हैं और हम कहते हैं कि हमें एक कहानी बतानी होती है। कहानी क्यों बतानी होती है? क्योंकि वो सब एक ही जगह मौजूद होता है और उसका फ़्लो ऐसा आ रहा होता है कि जब तक कहानी नहीं होगी, शुरू नहीं होगा, मिडल नहीं होगा, एंड नहीं होगा, उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स नहीं होंगे, तो प्रेज़ी प्रेज़ेंटेशन में जो उसका फुल पोटेंशियल है, वो हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दूसरा ये कि हमें जो विजुअल्स हम दिखा रहे होंगे, जो साथ-साथ हमारे पास इमेजेस आ रहे होते हैं, उसको हमें एक्सप्लेन करना होता है, या साथ में जो हम बात कर रहे होते हैं, जो हमारा टेक्स्ट है, वो उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है। वो बहुत इट इज़ वेरी शॉर्ट एंड इट्स वेरी स्वीट। आपके पास पावर पॉइंट में फिर भी जगह होती है, फिर भी एक स्पेस होती है जहाँ हम लंबा-लंबा अगर टेक्स्ट लगाना चाहें या लिखना चाहें, आप लिख सकते हैं। हालाँकि इट्स नॉट द आइडियल थिंग टू डू। But in Prezi presentations, there is a huge limitation on how much text there can be and there should be, because वो visually बहुत बुरा लगता है। आप देख रहे हैं ना कि जी एक छोटी सी चीज़ है, वो बड़ी होगी तो कितनी एक बड़ी हो जाएगी। अभी आप आगे प्रेज़ी प्रेजेंटेशंस देखेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि द लिमिटेशन इन स्पेस इज़ क्वाइट अ लॉट। अब जैसे हम अगर इसको आपको मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, जब आप एक पूरा ख़त लिखते हैं और ख़त के बनिस्बत आप अगर कोई एक एसएमएस भेजते हैं, ये वही डिफ़रेंस है एक पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन और एक प्रेज़ी प्रेज़ेंटेशन में, कि आपको प्रेज़ी प्रेज़ेंटेशन एक एसएमएस की लेंथ में लिखना होता है। थोड़ा-थोड़ा विजुअल से ज़्यादा खेलेंगे, हेडलाइन्स देनी है आपने, मेन ख़बर जो ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, जिस तरह हम वो लिखते हैं, अमेज़िंग अम लाइन्स व्हिच विल रियली पॉप आउट ऑन द पेज, यानी कि एकदम से आपको वो आप उसको देखें और आपको जो है ना वो अच्छा लगे, भाए, अट्रैक्ट करे कि हाँ जी, ये जो लिखा हुआ है ना ये मैंने पढ़ना है, इसके बारे में मुझे और जानना है। मुझे सुनना है कि ये जो बात कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, ये इससे क्या रिलेशनशिप है इसकी, ये क्या बात है जो वो एक्सप्लेन करें, तो वो ऑब्वियसली वो अटेंशन भी बताता है, जो बात हो रही है उसको भी ग्रैब करता है, उसको एक्सप्लेन करता है, उसको कंटेक्सचुअलाइज़ करता है। तो जब हम लिख रहे होते हैं, तो हमें इन सारी चीज़ों का ख़्याल करना होता है। हम आके देखते हैं कि अब इसके लिए अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें, सिर्फ़ राइटिंग साइड पे एक प्रेज़ेंटेशन बनाते हैं, पहले हम इसकी कहानी बना लेते हैं ना, तो हम देखते हैं कि जी पहले कहानी होगी क्या? किसके बारे में? इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ पेट। तो कहानी हमारी क्या है कि जी पेट होने चाहिए, क्यों होने चाहिए? हाउ डज़ लाइफ़ बिकम बेटर बिकॉज़ ऑफ देम? और फिर हम वापस ले आते हैं इस पॉइंट पे कि पेट होने चाहिए। तो हम जिस बात से हम शुरू करते हैं उसी बात पे हम वापस ले आते हैं। तो ये हमारी जी कहानी है कि हमने कहा कि हमारे 4 एस्पेक्ट्स होंगे, 4 स्लाइड्स होंगी। एक बात करेगी पेट के ऊपर, एक बात करेगी कि जी पेट क्यों होने चाहिए, फिर एक बात करेगी कि पेट आने से हमारी ज़िंदगी बेहतर कैसे होती है, और दोबारा हम आखिरी स्लाइड पे दोबारा ये बात करेंगे कि पेट होने चाहिए, या इम्पोर्टेंस ऑफ पेट, कि पेट क्यों ज़रूरी है। तो अगर हम इसको अगले पेज पर लेकर जाएँ, तो अब हम अगर प्रेज़ेंटेशन के लिए लिखते हैं, तो हमारी पहली जो पॉइंट था वो हम लिख रहे थे पेट के ऊपर ना। सो हैविंग पेट्स
इज ए ग्रेट थिंग। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने लिख दिया हैविंग पेट्स इज अ ग्रेट थिंग। अब इसमें इमेज क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं? बहुत सारे पेट्स की तस्वीरें हो सकती हैं, कुत्ते भी हो सकते हैं, बिल्लियाँ भी हो सकती हैं, पैरट्स भी हो सकते हैं, फिशेस भी हो सकती हैं, कोई भी आप एक इमेज ले सकते हैं और उसके ऊपर हम ये टेक्स्ट लगा सकते हैं। और दूसरा कि जी अब पॉइंट ये था कि व्हाई शुड वी हैव अ पेट? सो वी से पेट्स ब्रिंग लव इन योर लाइफ। कि जी क्यों लें जी पेट्स? पेट्स से मोहब्बत आती है आपकी ज़िंदगी में। कोई एक ऐसा आपके पास एक और जानदार चीज़ है जो मोहब्बत देता है, मोहब्बत लेता है, खेलता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। मगर हमने लिखा कि जी ब्रिंग लव इन योर लाइफ और इसके ऊपर जब हम बात करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे तो इस चीज़ को हम आगे इलैबोरेट करते चले जाएँगे। और इसकी इमेज हम आराम से एक दिखा सकते हैं, एक बिल्ली दिखा सकते हैं, एक दिल के साथ दिखा सकते हैं या हगिंग अ पेट दिखा सकते हैं। बहुत सारे मज़े के इसके साथ इमेजेस जो है वो हम प्रेज़ी पे डाल सकते हैं। तीसरा जो हमारा पॉइंट था हाउ डज़ इट चेंज योर लाइफ? हाउ डू दे मेक लाइफ बेटर फॉर यू? एज़ वी सेड पहले कि जी पेट्स ब्रिंग लव इन योर लाइफ, हम यहाँ बताते हैं कि दे टीच रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कैसे सिखाते हैं? दे टीच रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि आपको ये देखना पड़ता है कि उनको खाना दिया है आपने नहीं दिया, आप उनको बाहर लेकर गए नहीं लेकर गए, उनकी तबीयत ठीक है कि नहीं है, उनके साथ आप टाइम गुज़ार रहे हैं कि नहीं। तो एक इंसान में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप एक ऐसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जो शायद आपसे बोल के ही माँग नहीं सकता उस तरह जिस तरह एक इंसान से माँगता है। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है इनके लिए। तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक पेट सिखाता है। और आखिर में हम दोबारा बात करते हैं पिछली दफ़ा हमने कहा था कि हैविंग पेट्स इज़ अ ग्रेट थिंग, सो वी कैन से पेट्स मेक ऑल द डिफरेंस। तो आपने ये देखा होगा कि जब हम प्रेज़ी के लिए लिख रहे होते हैं बहुत छोटे-छोटे सेंटेंसेस लिखते हैं, एग्ज़ैक्ट जो आपको बात करनी होती है उसके बारे में हम लिखते हैं। इससे ज़्यादा जो है वो हम बहुत ज़्यादा इलैबोरेट नहीं करते हैं जिस तरह पावर पॉइंट में हम फिर भी हमारे पास एक स्पेस होती है कि जी हेडिंग होती है, उसकी सब हेडिंग्स होती हैं और आगे हम चलते चले जाते हैं। प्रेज़ी में ये ऑप्शंस हैं मगर हम इनको इनकरेज नहीं करते हैं क्योंकि प्रेज़ी आर मोर विजुअल। प्रेज़ी प्रेज़ेंटेशंस आर मोर विजुअली ओरिएंटेड, तो जो तस्वीर है वो ज़्यादा बात करती है बनिस्बत लफ्ज़ों के। अगले वाले मॉड्यूल में हम आपको एक्चुअल प्रेज़ेंटेशंस प्रेज़ी पे जाकर बताएँगे कि कैसे बनती हैं। थैंक यू।